आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम चारों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, उसका टाइटल है जी POJ के बॉय रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिएक्शन ऑन चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लैंडिंग नेक्स्ट मिशन पोक। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी सकलारी बात होगा। लेट्स स्टार्ट। मुल्क ने एक नया कौमी तराना बनाया है तो मैं ये खाता, एक नया मिली नगमा बनाया है मैं ये खाता, लेकिन ये इंडिया गया तो मैं कैसे खा सकता हूँ, आप मुझे खुद बताएं। जहाज़ पे जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी उनके पास होगी, वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर गए, वो हमसे ज़्यादा, उनकी GDP ज़्यादा है हमसे। जो काम हमने किए उन्होंने नहीं किए। हमने क्या किया जो उन्होंने नहीं किया? हमने कौमी तराने बनाए हैं। अच्छा, हमने ये उन्होंने नहीं किया। हाँ, हमने कौमी तराने बनाए हैं। इंडिया वाला जब वहाँ स्पेस पर गए ना तो वो परेशान हो गए। जब वो वहाँ उतरे तो पता है क्या लिखा हुआ था? क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ था ये मेजर जनरल गफूर की जो है प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आप नहीं लैंड कर सकते। दुश्मन ने अगर आंख उठाकर देखा तो उसको जो है वो चीर के रख देंगे, और वहाँ दुश्मन जो है वो हमारी कश्मीर की बच्चियों और माओं को चीर रहा है। तो इसलिए हम तो, हमारे दिल तो आपको पता है, जो दर्द हम दिल में रखते हैं वो और कोई नहीं रखता। रोड पे हिचकोले खाते हुए आते हैं और आके कहते हैं आपने हमें मौका दिया तो हम तकदीर बदल देंगे। पहले रोड तो बदलो भाई, उसके बाद तकदीर बाद में बदल लेना। तो ये हाल है। रोडों मिली नगमे हमने बनाए, उसकी मिठाई हम खाएंगे, लेकिन स्पेस पे जाके तरक्की इंडिया ने की, उसकी मिठाई हम नहीं खाएंगे। फिर ये मुल्क जिनका है ये उनका ही रहेगा, और हम फिर यही कहते रहेंगे कि ये वतन हमारा है, हम हैं खामखा इसमें, बस यही कहते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। चंद्रयान 3 कामयाब हो चुका है। जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी उसी तरह, उसी कामयाबी के साथ चंद्रयान ने सबका जो है भरोसा जीत लिया है। इसरो की तरफ से जो है एक खूबसूरत क्लिप शेयर किया गया, पूरी दुनिया में वो देखा कि किस तरह से वो खुश हो रहे हैं। इसरो फाइनली चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 में 100% कामयाब हो गया। आज जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर से, एक कश्मीरी से, पाकिस्तान के कश्मीरी से, कि उनसे पूछेंगे कि जो चंद्रयान 3 है, इतना बड़ा मून मिशन था, इंडिया ने जो है इसको अचीव कर लिया, इंडिया कामयाब हो गया। इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया कि वो अगर ठान ले तो वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन अगर हम अपने कश्मीरियों की बात करें इस खुशी के मौका पर, क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क इंडिया और पूरे एशिया में करने वाला इंडिया ये पहला मुल्क बना है, तो कश्मीरी क्या राय रखते हैं और इंडिया की इस अचीवमेंट पर, और इसके साथ साथ पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम को कश्मीरी क्या मैसेज देते हैं। वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। कुछ तल्ख बातें भी होंगी, कुछ कहते हैं ना, कुछ राजों से पर्दे भी उठाए जाएंगे, कुछ राज फाश किए जाएंगे। आज वीडियो में ऐसा लास्ट तक देखिएगा। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली जिन फ्रेंड ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें। आपका नाम? मेरा नाम वाकिब है और मैं आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, आप कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंडिया का जो चंद्रयान 3 है वो सक्सेसफुली मून पे जो है लैंड कर चुका है, और इंडिया ये करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। तो हम जो है आज पब्लिक रिएक्शन भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसके साथ साथ मुँह भी मीठा करा रहे हैं। तो आप क्या मुँह मीठा करेंगे इंडिया की इस कामयाबी पे? मुँह मीठा करने से पहले मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ इंडिया को। लेकिन मैं समझता हूँ इंडिया ने कोई इतना ख़ास कारनामा अंजाम दिया नहीं है। वो क्यों? वो इसलिए कि मैं आपको बताता चलूँ कि उनका स्पेस गया, बेशक वो मून पे गया है, उन्होंने अपनी साइंस जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी ऊपर की है, मगर उन्होंने जो काम हमने किए उन्होंने नहीं किए। हमने क्या किया जो उन्होंने नहीं किया? हमने कौमी तराने बनाए हैं। अच्छा, हमने ये उन्होंने नहीं किया। हाँ, हमने कौमी तराने बनाए हैं, और हमने जो है वो पूरे पाकिस्तान फेस कैमरे की तरफ करें। हमारा जो हमारे सबसे पहले तो हमने कौमी तराने बनाए हैं, बड़े ज़बरदस्त बनाए हैं। और वो तराने सुन के ना यकीन जाने मैं रात को 2-2 बजे तक रोता हूँ। अच्छा, वो इसलिए रोता हूँ कि ये महाज हमारे लोगों ने किया है, पाकिस्तान के लोगों ने। जहाज़ पे जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी उनके पास होगी, वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर गए, वो हमसे ज़्यादा, उनकी GDP ज़्यादा है हमसे, उनके तमाम तर उनका जो स्टॉक मार्केट है वो हमसे ज़्यादा है। लेकिन क्या हुआ, हम उनसे आगे हैं, हमारे लोग उनसे आगे हैं। अच्छा। और हम बहुत सी चीज़ों ऐसी हैं जो जिनमें हम उनसे आगे हैं और इंशाल्लाह आगे रहेंगे। और आप देखेंगे कि जो मिशन हैं हमारे कौमी तराने बनाने में, नगमे गाने में, और उसके अलावा अखबारों में अपनी सुर्खियां लगाने में, वो हम सबसे आगे हैं। लेकिन ये बात आप मानें कि इंडिया वाला जब वहाँ स्पेस पर गए ना तो वो परेशान हो गए।
जब वो वहाँ उतरे तो पता है क्या लिखा हुआ था? क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ था ये मेजर जनरल गफूर की जो है प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आप नहीं लैंड कर सकते। ये तो आपने पूरा प्रोग्राम जो है रोस्ट कर दिया है। चलिए पहले मुंह तो मीठा करें, नहीं। कंटिन्यू करते हैं। मुंह मीठा करने में क्या प्रॉब्लम है? खुश तो आप हो रहे हैं। हाँ, मैं बेशक मैं खुश हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ। ज़ाहिर बात है मैं इंडिया के लिए खुश नहीं हूँ। अगर आप मुझे खिलाती मुबारक हो, आज हमारे मुल्क ने एक नया कौमी तराना बनाया है तो मैं ये खाता, एक नया मिलित नगमा बनाया है मैं ये खाता, लेकिन ये इंडिया गया तो मैं कैसे खा सकता हूँ? आप मुझे खुद बताएं। हम देखिए इंडिया जो है हमारा सबसे पहले नेबरिंग कंट्री है। दूसरी बात ये है कि एशिया में जो पहला ये करने वाला मुल्क बना है। ये जो साइंस है, जैसे किसी ने मोबाइल बनाया, किसी ने कंप्यूटर बनाया, किसी ने सैटेलाइट बनाई, ये सब चीज़ें हम सब के काम आती हैं। आज इंडिया अगर साउथ पोल पे गया, आप देखें 2, 3, 4 साल बाद कुछ ऐसा आएगा जो आपके हमारे हम सब के काम आएगा, और ये करने वाला इंडिया पहला है। चीज़ जो मैंने ये देखी है, चूँकि मेरे भाई ये अभी आपने पीछे जो देखा होगा कि लिफ्ट में जो है वो एक स्टूडेंट थे और 6 स्टूडेंट थे और शायद उनके साथ उनके टीचर भी थे, वो लिफ्ट में फंस चुके थे। तो 7 घंटे मुसलसल हेलीकॉप्टर आता रहा, दूसरा आता रहा, तीसरा आता रहा, जब तक कि यहाँ पर मीडिया जमा नहीं हो गया। जैसे ही मीडिया जमा हुआ, एक लड़के को रेस्क्यू किया गया। जब शाम पड़ गई तो लोग चले गए, वो सारा मीडिया चला गया, और उसके बाद वहाँ के मकामी लोगों ने उन लोगों को रेस्क्यू किया। तो मैं कसम से आपको बताता हूँ, मेरे एक सामने अखबार से सुर्खी गुजरी है, वहाँ पे लिखा हुआ था कि हेलीकॉप्टर आया और बड़ी मेहनत के साथ, नफासत के साथ, दिलजोई के साथ, बहादुरी के साथ उन्होंने 6 लोगों को रेस्क्यू कर लिया। हालांकि रेस्क्यू किया बेचारे 2 पठानों ने, जिन्होंने रात के अंधेरे में जो है वो अपनी मदद आप उनको रेस्क्यू किया है। तो इस खुशी में मैं मिठाई खा सकता हूँ अगर आप कहें कि एक बंदे को रेस्क्यू करके मीडिया को बुला के अपनी पब्लिसिटी ली और उसके बाद चले गए। इसमें मैं मिठाई खा सकता हूँ। स्पेस पे जाने के लिए आप कहेंगे इंडिया स्पेस पे गया, मैं इस पे नहीं खा। अच्छा, आप इतने नाउम्मीद क्यों हैं? क्या वजह है? देखें, नाउम्मीद क्यों ना हूँ, वही बात है कि देखें मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। आप कह रही हैं मैं नाउम्मीद ना हूँ। मुझे बताएं, कश्मीर को कहा जाता है कि हमारी शहरग है। मुझे बताएं वो कौन सी शहरग होती है कि एक हमारी माँ की, हमारी बहन की इज़्ज़त लूटी जाती है और शहरग को पता ही नहीं होता कि हमारी कोई इज़्ज़त लूट रही है या नहीं लूट रही। सिर्फ बयानबाजी के ज़रिए कश्मीर को कभी इधर से मारा जाता है, कभी इधर से मारा जाता है, और बीच में जो पिसते कौन है? बेचारे कश्मीरियों के ऊपर कितना जुल्म होता है। उसके बावजूद वो एक नारा लगाते हैं हम पाकिस्तान के साथ हैं। मगर हम पूछना ये चाहते हैं पाकिस्तान ने किया क्या है, सिवाय सिर्फ इस बयान के कि हम कश्मीर के साथ हैं और कश्मीर के लिए इज़हार यकजहती रखते हैं और हम मिली नगमे बनाते हैं। बस इसके अलावा मुझे बताएं अपना एक रोल बताते हैं जो कश्मीर की आज़ादी के लिए किया हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो किसी भी तरह का ताल्लुक हो। उन्होंने सिर्फ अपने मफाद के लिए किया है। TRP लेनी हो तो मीडिया आ जाता है कश्मीर के लिए, और अगर क्रेडिट लेना हो सियासत में तो सियासतदान आ जाते हैं। लेकिन उसके अलावा बयानबाजी पे आया तो बयानबाजी में हम कश्मीर के साथ हैं, और दुश्मन ने अगर आँख उठाकर देखा तो उसको जो है वो चीर के रख देंगे, और वहाँ दुश्मन जो है वो हमारी कश्मीर की बच्चियों और माओं को चीर रहा है। तो इसलिए हमारे दिल तो आपको पता है, जो दर्द हम दिल में रखते हैं वो और कोई नहीं रखता, इसलिए हमारा दिल बर्दाश्त तो होगा, आपको पता है। आज का क्योंकि टॉपिक साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन पे बेस है मेरा, आपने कश्मीर की बात की, आपने अपना दर्द, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। आप हमें ये बताएं कि कश्मीर के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, जो पाकिस्तान सरकार, पंजाब के या हर पाकिस्तानी कहता है कि हमारा कश्मीर बहुत सुखी है, हमने वहाँ पर बड़ी डेवलपमेंट की है। ज़रा काइंडली बता दें ऑडियंस को कितना वो सुखी है कश्मीर, और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कश्मीर इस वक्त कितना आगे बढ़ गया है सारे प्रोविंसेस से। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कश्मीर में जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनकी हालत में आप लोगों को बताता हूँ। वहाँ की जो हालत है, वहाँ पे ज़लज़ला आया था 2005 में और 8 अक्टूबर का, तो उसकी जो दीवारें टूटी हुई थी वो आज तक मरम्मत नहीं हुई। वो सरकारी स्कूल में हम लोग पत्थरों में बैठ के पढ़े हमारे। ये क्या कह रहे हैं आप? ये ऐसे ही है जी, ये दुख भरी दास्तानें ऐसे ही हैं। और जिस गवर्नमेंट के पास बिल्डिंग्स के लिए पैसा ना हो, वो आप बताएं वो क्या फिर हमारा तो इलाहा पाकिस्तान के साथ है ना। तो चाहिए तो ये पाकिस्तान को कि जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे मैसर हैं वो कश्मीर में भी हूँ। लेकिन मैं आपको यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि वहाँ पे बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, पत्थरों पे बैठ के, टाटू पे बैठ के पढ़ रहे हैं।
कोई एजुकेशन का सिस्टम उस तरह नहीं है। हाँ, जहाँ पे उनको अपना लगता है कि हमारे लिए कुछ बेनिफिट है, वहाँ पे वो अपना काम करते हैं। लेकिन जो दूसरे इलाके हैं, जो पसमानदा इलाके हैं, हालांकि अभी जो हमारे इलाका है पतन शेरखान, उसमें रिज़ल्ट आया, वहाँ पे लड़कों के और लड़कियों के बच्चियों के अभी 9th और 10th का रिज़ल्ट आया है और 1050 और इतने मार्क्स आए ज़बरदस्त। वहाँ पे सिर्फ पढ़ के। लेकिन अगर इन्हीं बच्चों को वो सिस्टम और वो पूरी चीज़ें मुहैया की जाए, हमारे लिए तो हमारे बच्चों के पास तो प्रैक्टिकल के लिए लैब मौजूद नहीं है, मौजूद नहीं है। और दूसरे स्कूलों में बच्चियाँ जाती हैं कि फलाने स्कूल में मौजूद है लैब, तो हम प्रैक्टिकल करने के लिए वहाँ जा रहे हैं। ये वाला सिस्टम है। आप मुझे बताएं कि कश्मीर के जो लोग हैं वो रोएंगे ना, वो क्या करेंगे आखिर? बहुत अफसोस हुआ। अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो डिपार्टमेंट के अंदर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसको जो लीड करी है इंडियन विमेंस करी हैं। कश्मीर के विमेंस का एजुकेशन पे कितना अबूर हासिल है, कितनी गर्ल्स स्कूल जाती हैं, या कश्मीरी लोगों का अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए कितना इंटरेस्ट है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जहां तक कश्मीर में जो मैट्रिक की तालीम है ना, वो बच्चियों को आराम से भेजते हैं और बच्चियां पढ़ती हैं। लेकिन उसके बाद जब बारी आती है कॉलेज जाने की, तो कॉलेज आप मुझे बताएं कि कश्मीर की एक बच्ची है, वो अगर यहाँ पे रहती है और वो कॉलेज जाने के लिए उसको 1 घंटे का सफ़र तय करना पड़ता है, वो भी पैदल। तो आप मुझे बताएं कौन जो है वो 1 घंटा पैदल सफ़र करके अपनी बच्चियों को करने भेजेगा? इस तरह का सिस्टम होना चाहिए कि कॉलेज ऐसा हो जहाँ पर बच्चियों को प्रॉपर सिस्टम के साथ तालीम दी जाए। वैसा नहीं है वहाँ पर बच्चियों, हमारी कश्मीर की खास करके बच्चियाँ इतनी इंटेलिजेंट हैं, मैं आपको बताऊँ कि वो किसी से कम नहीं है। लेकिन ये क्या है, मुनासिब सिस्टम नहीं है हमारे पास। अगर वो सिस्टम नहीं होगा तो वो पढ़ेंगी नहीं। तो ये वाला वजह है कि यहाँ पर जो सिस्टम है, आए दिन आपको आधा किलोमीटर पर आपको कॉलेजेस मिलेंगे, एक नहीं 4-4 5-5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको कॉलेजेस मिलेंगे, मगर वहाँ पे नहीं है। तो आप मुझे बताएं, अगर वहाँ पे जो है वो अगर कॉलेजेस और अच्छी तरह बन जाएँ तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कश्मीर की बच्चियों जो है वो टॉप लेवल पे होंगी। इसलिए वहाँ पर जो फुकदान है वो इस चीज़ का है कि वहाँ पर कॉलेजेस की कमी है। और कॉलेजेस किसने करने हैं? गवर्नमेंट ने करने हैं। अब होता ये है कि जब पाकिस्तान में गवर्नमेंट चेंज होती है तो कश्मीर में कट लग जाता है, बजट में कट लग जाता है कि कश्मीर का बजट कट हो जाएगा। आप मुझे बताएं, जहाँ पे हम इतने हम बेबस हैं कि कश्मीर में हुकूमत किसी और की पाकिस्तान में चेंज हो गई, तो इस हारबाजी में कि हमारी वहाँ हुकूमत नहीं है तो वो कट लगा देते हैं बजट में। आप मुझे बताएं, इस तरह की मेंटालिटी का इंसान जो हम पर मुसल्लत किया जाए तो हम लोग वो मुल्क और कौम की बेहतरी का सोच सकता है? नहीं, रोड्स की आपने बात की, पाकिस्तान को बने हुए 77 साल हो गए। इंडिया के कश्मीर की बात करें, वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी हैं, वहाँ पर जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, ब्रिज है, 5G इंटरनेट है। आपके पास रोड भी नहीं है, क्या आपके पास इंटरनेट भी नहीं है? मैं आपको बताऊं कि जहाँ से मैं आया हूँ वो रोड जो है वो हमारी फ़ौज ने बनाई थी, पाक फ़ौज ने बनाई थी। और उस पाक फ़ौज ने इसलिए बनाई थी, उनको रास्ता चाहिए था वहाँ पे, उसको जिसको शहराई कश्मीर कहा जाता है। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर हम लोग मोटरसाइकिल पे भी जाते हैं ना, तो अगर हम पेट भर के खाना खाएंगे ना तो सिर्फ 20 मिनट सफ़र करेंगे, हम खाली हो जाएंगे। इतने हमें झटके लगते हैं मोटरसाइकिल में और उस रोड का। और हमारे सियासतदान देखें, उसी रोड पे आते हैं, उसी रोड पे हिचकोले खाते हुए आते हैं और आके कहते हैं आपने हमें मौका दिया तो हम तकदीर बदल देंगे। पहले रोड तो बदलो भाई, उसके बाद तकदीर बाद में बदल लेना। तो ये हाल है रोडों का। आप कह रहे हैं कि वहाँ पर जो सिस्टम है वो सिस्टम नीचे से लेके ऊपर तक ख़राब है। और जब देखिए ख़राब क्यों नहीं होगा, जिसके साथ इलाका है, अगर वहाँ के सियासतदान सही नहीं है, वहाँ के सियासतदान करप्शन करते हैं, और यहाँ पे आते हैं नौकरी करने के लिए। कोई वज़ीर आज़म लगता है यहाँ पे नौकरी करने आता है, 5 साल 4 साल नौकरी की और अपने आबाई गांव लंदन रवाना, बस यही उनका काम है। उसके बाद फिर नई स्ट्रैटेजी के साथ आते हैं, यहाँ पे 3-4 साल नौकरी की और फिर आप अपने आबाई गांव लंदन रवाना, बस यही काम है। यहाँ पे कानून का कोई नहीं, सुप्रीम कोर्ट एक हुक्म देती है, सुप्रीम कोर्ट की कोई नहीं सुनता, कानून पाँव के नीचे रौंद के चले जाते हैं और फिर कहते हैं ये मुल्क तरक्की करे। इस चीज़ की खुशी में अगर आप मुझे मिठाई देंगी तो मैं ज़रूर खाऊंगा और भर भर के खाऊंगा, क्योंकि हमने जो है वो करप्शन भर भर के की है हमने, माशाअल्लाह। करप्शन हमारी जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने करप्शन भर भर के की है, उसकी मिठाई हम खाएंगे। हमारी जो आवाम है उसका खून चूस के बाहर लंदन में प्रॉपर्टियां बनाई हैं, उसकी मिठाई हम खाएंगे। मिली नगमे हमने बनाए हैं, उसकी मिठाई हम खाएंगे। लेकिन स्पेस पे जाके तरक्की इंडिया ने की, उसकी मिठाई हम नहीं खाएंगे। हम लोग सिर्फ लूटते हैं, मार खाते हैं, बस यही काम है हमारा। और हमारे जो बड़े हैं वो लंदन में प्रॉपर्टियाँ बनाए, जजीरे ख़रीदें, बस हमारा सिर्फ यही काम है। हम सहते रहेंगे, बिजली का बिल बढ़ गया आवाम सही, पेट्रोल बढ़ गया आवाम सही। तो हमारा यही है, हम पिसने के लिए आए हुए हैं। हमें इस दुनिया में आए इसलिए कि हम पिसें।
पिस के मरे और दफना दिया जाए, फिर नई कौम आए वो पिसे मरे और उसको दफन किया जाए। हम आए इसीलिए मैडम, हम आए इसीलिए हैं, और हमारा कोई काम नहीं है यहाँ पे। बहुत दुख हो रहा है बात करके, हमारा मुल्क जो है अनफॉर्चुनेटली किसी एक प्रोविंस में भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया। अच्छा एक चीज़ और भी आप बता दें, हमारे यहाँ कहा जाता है कि हम जो हैं कश्मीर को स्पेशल बजट देते हैं, कश्मीर आज़ाद है, वो अपने बजट उनको दिया जाता है, अब ये उन पे डिपेंड करता है वो कहाँ लगाते कहाँ नहीं लगाते। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी कोई इंटरफेरेंस नहीं है। आपको मैंने अभी बताया कि जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो कैसे कट लगता है। अभी पिछले वहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, रातों रात कैसे हुकूमत बदली किसी को कोई नहीं पता, किसने बदलाई वो तो हर सबको पता है। लेकिन ये है कि वहाँ पे होता ये है कि 16 अरब अगर वहाँ का बजट है, जैसी हुकूमत चेंज हुई वहाँ पे 8 अरब कट लग गया, 8 अरब गया वहाँ पे। अच्छा, निसफ कट लग जाता है मैडम यहाँ पे, जब एक तरफ हुकूमत हो किसी और की, दूसरी तरफ हुकूमत हो किसी और की। आप मुझे बताएं, आपको पता है जब बर्रे सगीर था ना, जब बर्रे सगीर था, जब ये इंडिया और पाकिस्तान एक थे, तब भी कश्मीर अपनी अलग हैसियत रखता था, अलग रियासत। हाँ, तब भी कश्मीर को कश्मीरी कहा जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है, कश्मीर को एक तरफ वो ले गए, एक तरफ ये ले गए, बीच में जब इनको अपनी सियासत चमकानी हो तो कश्मीर के नारे लगाते हैं, और बीच में जब दूसरी तरफ कहा जाए कि कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए कुछ करो तो फिर कहते हैं हम कश्मीर के साथ हैं। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है मैडम, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है उनके पास। आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, इंडिया ने तो वो कर दिया जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ना कर सकी, हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये खूबसूरत दौर कब आएगा जब हम भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसा अच्छा कारनामा करेंगे? मुझे पता है आपकी कोई उम्मीद अभी नहीं है, लेकिन फिर भी चले, उम्मीद तो हमें अच्छे की करनी चाहिए ना, उम्मीद तो नहीं छोड़ सकते। देखें, उम्मीद हम बेशक नहीं छोड़ सकते, लेकिन उसके लिए हमें पढ़े लिखे लोगों को, ओरिजिनल लोगों को ऊपर लाना होगा। जो निचला तबका होता है, जो एक नीचे मकाम से अपनी मेहनत करके ऊपर आया होता है, वो बंदा जानता है कि जो ये मुल्क है उसमें कहाँ पे ख़राबी है और किस जगह बेहतरी की जा सकती है। अब आप ही मुझे बताएं, मेरे पास खरबों डॉलर की प्रॉपर्टी हो, मुझे क्या लगे पाकिस्तान जी रहा है, पाकिस्तान मर रहा है, पाकिस्तान ऊपर जा रहा है, पाकिस्तान नीचे जा रहा है। मेरे जो बजट है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान नीचे जाए ऊपर जाए, वो उसमें इजाफा ही होना है। तो हमारे सियासतदानों की प्रॉपर्टी में इजाफा ही होगा मैडम, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, सिर्फ इजाफा होगा बस। क्योंकि हम लूट मार करने के लिए आए हुए हैं, खाने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे सियासत अगर ढंग से सियासत की जाए तो पाकिस्तान का नक्शा ना बदल जाए। यहाँ पर मोदी साहब हैं, अपनी जो अपना दौरानिया है उसमें 8-9 जर्नल चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे हमारा एक जर्नल जो 3-4 हुकूमतें चेंज कर देता है। तो ये फ़र्क है मैडम, उसके अलावा और कुछ नहीं है। सही कह रहे हैं आप। और देखें, पाकिस्तान का यूथ मैं अक्सर कहती हूँ बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। मसला ये है कि अगर हमें मौके नहीं मिलेंगे तो हम कैसे परफॉर्म कर पाएंगे। जिन बच्चों को मौके मिलते हैं वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। अगर आज की मैं बात करूं तो अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि गूगल पे अगर आप सर्च करें तो डॉलर 300 को क्रॉस कर चुका है, और अगर मार्केट में बात करें तो डॉलर 335-340 का ब्लैक में बिक रहा है। जब डॉलर बढ़ता है, महंगाई मुल्क में बढ़ती है। ऑस्ट्रेलिया में, श्रीलंका में जब ये हुआ तो पूरा श्रीलंका रोड पे आया। आपने देखा वज़ीर आज़म हाउस के बाद उन्होंने अपनी सारी असम्बलियाँ तोड़ दी, सारी हुकूमतें गिरा दी। उन्होंने कहा ऐसा नहीं चलेगा हमारे मुल्क के साथ। आज सेम वही पॉइंट, एक तरफ एक मुल्क है इंडिया जिसका नाम है, वो चंद्रयान 3 की कामयाबी पे नाच रहा है, गा रहा है, जश्न मना रहा है कि पूरी दुनिया पे विजय हासिल कर ली। और अगर हम अपनी बात करें तो यहाँ पर आप देखें कि डॉलर 300 को क्रॉस कर गया और हम निकल नहीं रहे, कोई भी नहीं निकल रहा रोड पे। आपको लगता है कि मैं अगर शादीशुदा हूँ और मेरे बच्चे हैं, या मैं कोई कारोबार कर रहा हूँ और मुझे ये थ्रेट मिले कि बाबा अगर तूने एक भी चीज़ किसी के सामने रखी तो तेरा बच्चा गैप, तेरी प्रॉपर्टी गैप। आप मुझे बताएं, ये तो जकड़ के रखा होता है बंदे को, ये तो जकड़ के रखा होता है इंसान को कि भाई तूने कुछ बोलना नहीं है, तू गुलाम है यहाँ का, तूने बोलना कुछ नहीं है। जो बोलता है वो गायब हो जाता है, उनके बच्चे गायब हो जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी गायब हो जाती है। आप मुझे बताएं कैसे ये मुल्क सही होगा जब इंसान को डर ये होगा कि मैं अगर कुछ करूंगा तो मेरा बच्चा गायब हो जाएगा। माँ बाप को थ्रेट मिलते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को जलाया जाता है, उनकी प्रॉपर्टी को ज़ाया कर दिया जाता है। अब मुझे बताएं इस मेंटालिटी के साथ इस मुल्क में रहा जाएगा? आज मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ कहें कि 1 महीने के अंदर हम सारे पाकिस्तानियों को बाहर भेजेंगे। मैं आपको कहूँ मुझ समेत यहाँ पे एक बंदा भी आपको नज़र नहीं आएगा। मुल्क पाकिस्तान खाली रहेगा, यहाँ पे कोई बंदा यहाँ पर रहने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर सिर्फ 1 माह के लिए कहें हम लोग पाकिस्तान के सारे बंदों को बाहर भेज रहे हैं, किस किसने जाना
पाकिस्तान है, सारे चले जाएंगे। फिर ये मुल्क जिनका है ये उनका ही रहेगा, और हम फिर यही कहते रहेंगे कि ये वतन हमारा है, हम हैं खामखा इसमें, बस वो यही कहते रहेंगे। दोस्तों ये थे पाकिस्तान के कश्मीरी, और देखिए उन्होंने जगाने वाली बात की है, सोए हुए लोगों को जगाने वाली बात की है। जब हम बात करते हैं कामयाबी की, टेक्नोलॉजी की, एजुकेशन की, कहीं पे भी नहीं लगता कि हम कुछ कर पाएंगे। वजह क्या है? हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है, और कोई वजह नहीं है। पाकिस्तानी भी पढ़ते हैं, बाहर से भी पढ़ते हैं, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ करना ज़रूर चाहते हैं। जिस दिन मुल्क के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी तो ही हम जो है कामयाबी की तरफ जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आज की बात करें, देखिए ये मेरे साथ खड़ी है, कश्मीर की तरफ से खड़े हैं वो लोग जो कमेंट बॉक्स में आकर बड़ी बड़ी बातें बोल जाते हैं कश्मीर के लिए। ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूरी था कि अभी मेरी गुड लक है कि कश्मीर से मुझे इस नौजवान ने ज्वाइन किया है और उसने हालात बताए हैं। एंड बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है, हमें कश्मीर सिर्फ जून जुलाई अगस्त में याद आ जाता है कि फैमिली को लेकर चलते हैं, फ़ोटोशूट करते हैं, नदियों में नहाते हैं, ग्रीनरी को एंजॉय करते हैं, इसके अलावा कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया। आज का टॉपिक मेरा चंद्रयान 3 था। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि मैंने इस पर बहुत ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड की हैं। हमारे नेबरिंग कंट्री ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, तिरंगा जो है साउथ पोल के ऊपर उन्होंने लहराया। इसके साथ साथ इसरो की बहुत बड़ी कामयाबी, ये वो इदारा है जो पाकिस्तान के इसरो बनने के 9 साल बाद बना। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों ने बातें सुन ली हैं, और अब वही बात कि जागे सारे हैं, वहाँ सबको पता है यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन बोले का कोई भी नहीं, क्योंकि हर एक को अपनी इज्जत प्यारी होती है। अपनी तो खैर कोई नहीं इतनी होती, लेकिन जो फैमिली होती है ना, उनका ज़्यादा डर होता है। जब फैमिली के बाद आती है तो फिर कोई भी जो है ना वो बाहर नहीं निकलता फिर, और ना कोई निकलेगा यहाँ पे, क्योंकि ऐसा दबा दिया गया है लोगों को फैमिली के डर से। तो बहरहाल बाकी जो बातें इन्होंने की हैं कि कश्मीर में कुछ नहीं हुआ, तो वो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यकीन करें मैं भी अब उनमें से नहीं हूँ जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कश्मीर हमारा आज़ाद है, कश्मीर हमारे ये है, कश्मीर में बहुत सहूलतें हैं, कश्मीर में ये है। अब हमें रियलिटी पता चल चुकी है कि कश्मीर में कुछ नहीं है। कश्मीर में वही जो टाट पे जो है, मैं जब बचपन में पढ़ता था ना गवर्नमेंट स्कूल में, मैं भी टाट में पढ़ा हूँ, वो भी टाट में पढ़ा, ये हम सारे टाट में पढ़े हैं। लेकिन ये है कि अभी आगे जो है वहाँ पे सहूलतें आनी शुरू हो चुकी हैं, और गवर्नमेंट स्कूल में जो है बेंच वगैरह ये सारा कुछ आ चुका है। लेकिन कश्मीर में वो कह रहे हैं कि अभी तक नहीं है, अभी तक भी वो पत्थरों पे और टाट पे बैठ के ही पढ़ते हैं, छाती नहीं है वहाँ पे, छाती नहीं है। और ये सहूलतें यार मैं कहता हूँ कि 2005 में जो ज़लज़ला आया था, यहाँ पे भी बिल्डिंग में काफ़ी दरारें पड़ी थी गवर्नमेंट की स्कूलों में, लेकिन वो अभी तक वो भी इसी तरह पड़ी हुई हैं, वो भी ठीक नहीं हुई। ये हमारा जिस स्कूल में हम पढ़े हैं ना, उसकी अभी तक दरारें पड़ी हुई हैं, वो अभी तक जो है वो ख़त्म नहीं हुई ना, उनको ख़त्म किया। वो रंग रोगन कर देना एक अलग चीज़ है, लेकिन वो उसको सही तरह से नहीं किया वो। लेकिन ये है कि उधर कश्मीर में भी नहीं हुआ। और ये बात एक उन्होंने कही है कि कश्मीर का बजट जो है वो हाफ कर दिया जाता है, और जाहिर है क्योंकि वहाँ पे तरीके इंसाफ की हुकूमत है, और जब तरीके इंसाफ की हुकूमत गिरी तो जब दूसरे आए थे तो उन्होंने कट कर दिया कि वहाँ पे तो तरीके इंसाफ है। तो ये हुकूमतें ये देखती हैं कि ये दूसरी कोई और हुकूमत क्यों है उधर, हालांकि ये सेंट्रल हुकूमत जो होती है ये एक किस्म की समझ लें कि पूरे मुल्क की जिम्मेदार होती है, चाहे आगे किसी और की हुकूमत हो चाहे जिसकी भी हो, बराबर बराबर सबको जो है बजट होना चाहिए, और सबके साथ जो है वो इक्वल जो है तरीक़ाकार होना चाहिए। अभी जैसे बिजली के बिल हैं पंजाब और सिंध में डाले जाते हैं चंद एरिया में ज़्यादा, बाकी जितने भी हैं यहाँ पे हमारे वो ना बिल देते हैं ना, जो ऊपर से चोरी भी करते हैं बाकी स्टेट। तो अभी हम क्या करें कि हमारे पंजाब पे जो है या सिंध पे जो है वो बिजली के बिल डाल दिए गए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। बिजली चोरी नहीं हम रोक पा रहे, हमारी कुछ भी नहीं हमारी गवर्नमेंट कर पा रही, फेल हो चुका है पाकिस्तान का निज़ाम। और काफ़ी जो लोग हैं ना वो कहते हैं कि तुम पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हो, तुम ये करते हो। पाकिस्तान के खिलाफ बातें नहीं करते, हम पाकिस्तानी हैं, अपने पाकिस्तान को चाहते हैं कि हम भी ऊपर जाएं, तरक्की करें, हम भी जो है वो सहूलतें हमें भी मिले, हमें भी आसानियाँ हमारे लिए भी। आज देखें कितने कितने बिल आ चुके हैं, लोग खुदकुशियाँ कर चुके हैं। एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें बिजली का बिल देख के 82 यूनिट, सिर्फ 82 यूनिट जला था और 41,000 बिल आ गया, तो वो हार्ट अटैक से मर गया।
تو اس کی جو پیچھے فیملی تھی اس کا انٹرویو تھا، وہ کہتے ہیں کہ ان کو صدمہ لگا اور وہ فوت ہو گئے۔ تو یہ حالت ہے اس وقت پاکستان کی ہو چکی، صرف 82 یونٹ کا 41,000 اور 1200 یونٹ کا صرف 706 روپے، کیونکہ وہ وابڈا کم لازمی تھا، بجلی کے محکمے میں تھا۔ تو یہ فرق ہے یہاں پہ، اور باقی یہ ہے کہ یہاں پہ نظام ختم ہو چکا ہے۔ باقی وہی بات کہ یہاں پہ کسی اگر کہیں نا پاکستان کو ویزے مل رہی ہیں تو یقین کریں پاکستان میں کوئی بھی نہیں بچے گا، سارے پاکستان کی جو وہی بچیں گے جن کو سہولتیں مل رہی تھی، لیکن وہ وقتی طور پہ سوچیں کہ ہمیں تو سہولتیں مل رہی ہیں، لیکن جب عوام نکل جائے گی تو آپ کو سہولتیں گانٹ سے ملیں گی، ایک بات ہے، پھر کہاں سے ملیں گی سہولتیں؟ وہ کس کو چلانا ہے، پھر کس طرح چلے گا؟ وہی بات کہ پھر کوئی بھی بندہ یہاں پہ نہیں بچے گا پاکستان میں، سارے باہر نکل جائیں گے، بیچ ہمارے سمیت چاروں۔ ہم یہاں پہ رہ کے کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ ہمیں بولنے کی آزادی ہے، نہ ہمیں کچھ کرنے کی آزادی ہے، نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، نہ نوکریاں ہیں، نہ یہاں پہ کوئی ڈالر کوئی رک رہا ہے کہیں پہ، کسی چیز میں بھی سہولت نہیں ہے ہمارے پاس۔ بجلی کے بل زیادہ، گیس کے بل، پانی کے بل، پتہ نہیں کون کون سے بل، انٹرنیٹ کے بل، یہ بل ملا کے تقریباً اگر بندہ ایک نارمل کر کے تو 50,000 روپے تو بل بنتے ہیں، تنخواہ اس کی 30-35,000 ہے، تو کہاں سے پورا کرے گا؟ تو جو جتنا فرق پڑ رہا ہے بیچ میں وہ کہاں سے پورا کرے گا؟ مطلب 35,000 اگر سیلری ہے، 50,000 بل آ جائیں، 15,000 تو وہ ڈیفیشنٹ پورا کرے گا، اس کے بعد جو ہے وہ باقی جتنے لوازمات ہیں وہ الگ ہیں، تو پھر کیا کرے بندہ یار؟ یہاں سے بھاگے گئی نا۔ اور ایک اور بات کہ ہم یہاں پہ صرف ابھی بولتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں نا کہ باہر نکلنا چاہیے تو یہ وہ، تو باہر نکلنے یہاں پہ ابھی صرف بولتے ہیں، ہم صرف بات ہی کرتے ہیں نا، ظاہر ریئیکشن دیتے ہیں اور اپنے دکھ درد آپ لوگوں کے ساتھ بانٹتے ہیں، تو ہمیں بھی کامنٹ میں دھمکیاں آنے لگ جاتی ہیں کہ آپ کو مار دیا جائے گا، آپ مار دیں گے۔ پاکستانی لوگ جو ہیں، عام لوگ، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو چوک میں کھڑا کر کے مار دیں گے گولی۔ دیکھیے وہ صرف کشمیر پہ لال چوک کی ویڈیو بنائی تھی نا، تو اس پہ جو ہے وہ ہم نے بولا تھا کہ جو کشمیر وہاں پہ اس کو سہولتیں مل رہی ہیں تو انڈیا اچھا کر رہا ہے۔ صرف اتنا بولنے پہ ہمیں غدار وطن، غدار پاکستان کہہ کے لگبات دے گے اور پتہ نہیں گالیاں دے گے اور پھر گولی مارنے کی دھمکی۔ بندہ پوچھے اگر اتنی تیرے میں ہمت ہے، تجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے کشمیر کا، جا کشمیر میں بیٹا، جا کے وہاں پہ گولی کھا، جا کے مارنے تو تم نے دور کی بات ہے، صرف باتیں کرتے ہو آپ لوگ، سچائی کا سامنا کرو۔ تو یہ بات ہے کہ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں دھمکیاں آنے شروع ہو جاتی ہیں پاکستانی لوگوں کی، عام لوگوں کی۔ ابھی تو باقی ادارے پتہ نہیں دیں گے یا بعد میں بات ہے، لیکن یہ ہے کہ پاکستانی لوگ، عام لوگوں کی دھمکیاں آنے شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ غدار پاکستان، لیکن ہم پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان سے پیار کرنا ہے، پاکستان ہمارا وطن ہے، پاکستان کو ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ خوشحال ہو، ترقی کرے، پاکستان بھی اوپر آئے، پاکستان کا بھی ایک نام بنے، ہمیں بھی سہولتیں ملیں، یہ ہم چاہتے ہیں پاکستان کو اوپر جائے، اس لیے ہم جو ہے وہ یہ سارا کچھ کہتے ہیں۔ یہ کسی کی نفرت میں نہیں ہم کہتے، یہ صرف ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی ترقی کرے جیسے انڈیا ترقی کر رہا ہے۔ ہمارے کہنے کا مقصد ہی صرف یہی ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال ویڈیو اچھی تھی، ان کی باتیں بھی اچھی تھیں، وہ باقی لوگوں کو موقع دینا چاہیے۔ میں شروع ہو چکا ہوں۔ بالکل جی، ویڈیو زبردست تھی جی، بالکل باتیں ان کی ساری سچی تھیں، کیا کریں اس میں دو رائے کیسے ہو سکتی ہیں؟ باقی جو ہے نا اس پہ یہ میں کہوں، ایک اور بات جو ہے نا ضروری ہے میری کہ یہ لیڈیز کے سوال مجھے بہت زبردست لگے ہیں، ٹو دا پوائنٹ تھے جی، ان کے مائنڈ کو میں اچھا سا دیکھ رہا ہوں کہ بہت زبردست سوال کیے ہیں اور جواب بھی بالکل زبردست تھے۔ باقی میں تھوڑا ڈر رہا ہوں اس کے جواب سے، بیچارہ اس نے جواب سخت نہیں دینے چاہیے تھے، کون سا گالیاں دی؟ گالی نہیں دی پر وہ کچھ باتیں ایسی تھیں پاکستان کی عوام کر رہی ہے اس ٹائم، سوشل میڈیا کھولے نا۔ وہ تو باتیں بالکل صحیح ہے، بہت سارے میں نے کمنٹس بھی پڑھے ہیں تو ان کے پوائنٹ بہت زبردست ہوتے ہیں، نوجوان نسل سمجھتی ہے۔ ابھی جو ہے نا سوشل میڈیا نے لوگوں کو بہت ایکٹیو کر دیا ہے، حقیقت پہ ہمارے بڑوں کی نظر نہیں ہے، پر ہماری نوجوان نسل یقین کرو اتنے زبردست پوائنٹ ریز کرتی ہے کہ اس سے مطلب آنکھیں چرانا جو نا وہ کہہ لو کہ ہماری غلطی ہے، ہم آنکھیں چرائیں۔ باقی یہ ہے کہ اس پہ یہی ہے کہ وہ حقیقت کو جان گئے ہیں، انہوں نے سوچ لیا ہے کہ اس ملک میں کیا کیا حالات۔ دیکھو ابھی میں آج ہی خبریں سن رہا تھا صبح، تو انہوں نے بولا یہ جو وابڈا کی یونٹیں فری دی ہوئی ہیں، ابھی جو وزیر اعظم نے نوٹس لیا تو پہلے یہ بند کریں، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو بند کریں، کیونکہ غریب لوگ مر رہے ہیں، تو ان جو فری جن کو بجلی دی ہے نا ان کا بل بھی غریب لوگ پڑ رہا ہے، تو ابھی آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ بند کریں۔ تو ہماری نوجوان نسل یقین کرو بہت زبردست باتیں سامنے لے کے آ رہی ہے۔ باقی یہ ہے کہ اوپر والے، میں ابھی کچھ لفظوں کا چناؤ اچھے کے لیے اس لیے کر رہا ہوں کہ اوپر والے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے،
बहुत कुछ सोचना चाहिए कि मतलब इन लोगों को कैसे राजी किया जाए। ये लोग इधर हैं, ये लोगों की वजह से मुल्क कैसे रहेगा? आप किधर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लैंग्वेज लोगों ने यूज की है, इतने हार्डली लोगों ने उनको जनाब समझाने की कोशिश किया, उस जुबान में नहीं समझे। कहते हैं प्यार की जुबान ना समझे तो गुस्से से, वो उससे भी ज्यादा ऊपर वाली लैंग्वेज यूज किया, वहाँ से भी नहीं समझे, आप इन नॉर्मल वे उनको समझाने की बाकी जो है ना बाकी जितने भी यार पॉइंट थे ज़बरदस्त थे। बाकी हमारी कौम को यार ये सोचना चाहिए, पूरी कौम को, कि हमारे ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। हमारी यूनिटें वो फ्री में यूज़ करते हैं, इतनी सैलरी भी लेते हैं और हमको कुछ भी नहीं मिलता, ना काम है इधर, ना हमको इतनी तनख्वाह कुछ मिल रही है, दिहाड़ी हमारी देख लें कितनी है, तो हम इसमें बिल उनका क्यों दें यार? ये तो पक्की है, इसमें तो दो राय हो सकती हैं कि उनको फ्री बिजली मिल रही है, उनका बिल तो हमारे ऊपर डाले ना, तो जितनी भी आवाम है उनको बढ़ा रहे हैं, और किधर से लेके आ रहे हैं? हमारे बहुत सारे शहर हैं वहाँ पे लोगों ने एहतजाज किया, नहीं किया, तो बहुत सारे लोगों ने बिल जलाया है, वो इकट्ठी कम्युनिटी इकट्ठी हो गई ना। कराम जो है हमारे, उन्होंने मस्जिदों में ऐलान करना शुरू कर दिया, आज तक उन्होंने भी नहीं किया था, उन्होंने भी करना शुरू कर दिया है कि बस अब नहीं बिल देने। हाँ, तो वो ये कम्युनिटी इकट्ठी हो रही है ना। अभी देखो, अभी हमारे इलाके में पूरे लोग मिल जाए तो अभी इधर मीटर नहीं कट कर सकते, इकट्ठे लोगों को पता है ये मारेंगे। उधर भी ऐसा हुआ, उन्होंने इकट्ठे हो गए हैं, इकट्ठे होकर उन्होंने बोला आने दो तो हम उसको पूछ लेंगे, फिर ऐसा ही होएगा। क्योंकि मैं जो सुन रहा था कि वापडा वाले जो बिजली वाले हैं ना, वो उनके मुलाजमीन है ना, जो उन्होंने छुट्टियां अप्लाई कर दी हैं, हमें छुट्टियां दो, क्योंकि हमें मारते हैं आप लोगों ने, हम इधर आएंगे तो आप लोग हमें किसी का मीटर काटने, ये देखो ये होगा। देखो आप जब जुल्म करेंगे तो जुल्म का अंजाम आने शुरू हो गई है। हाँ, जुल्म का हर अंजाम यही होता है। बाकी दफ्तर के सामने पुलिस खड़ी होती है, अब कोई जाके हमला ना कर दे। बाकी उनकी जो है ना बहुत जबरदस्त बातें जबरदस्त थी। उन्होंने जो मिठाई नहीं खाई ना, वो बहुत जबरदस्त पॉइंट था उनका, उन्होंने उस पर बहुत जबरदस्त तंजिया नहीं खाई ना, वो बहुत जबरदस्त बातें थी उनकी। ये मतलब अक्ल रखने वाले, शऊर रखने वाले बंदे के लिए ना ये बहुत जबरदस्त है कि वो कैसा जवाब करारा दे रहा है। उनको सोचना चाहिए कि ये हमारी आवाम क्या सोच रही है। तो बाकी ये जबरदस्त वीडियो थी, देख के बहुत मुझे मजा आया जी। बिल्कुल जी, इस वीडियो में सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि रियलिटी बयान की गई है, हकीकत बयान की गई है, शॉर्टकट लफ्ज़ों में बयान की गई है, और कुछ मुकामात पर, कुछ जगह पर खुल के भी बयान किया गया। वो तो बेचारा अपनी तकलीफ़, जो उसके अंदर दर्द था, जो उसके हालात थे, वो बयान कर रहा था। और जो हमारी जर्नलिस्ट थी, एंकर थी, वो मतलब कि इंडिया को कह रही थी कि देखें जी कि 9 ईयर के बाद इसरो जो है वो वजूद में आया। इस बार को उससे पहले था तो पाकिस्तान अभी वहीं का वहीं पर है। पाकिस्तान के अजीबोगरीब से साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, यहाँ के एक बहुत बड़े सियासतदान थे, तो वो एक न्यू थ्योरी लेकर आए थे, जिसमें मैं कहता हूँ कि बड़े बड़े साइंसदान भी हैरान रह गए होंगे कि पाकिस्तान तो वाकई बड़ी तरक्की याफ्ता कंट्री है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिहाज से। उसका भाई साहब का मुहाफ़ब ये था जी कि जब बारिश आता है तो पानी बहुत ज़्यादा आता है, और जब ज़्यादा बारिश होता है तो पानी ज़्यादा होता है। ये यहाँ के माहौल है। और एजुकेशन की वो बात करें कि कश्मीर में ये मामलात हैं, ये मसला है, ये परेशानियाँ पाकिस्तान में भी भाई सेम ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये नहीं है कि कोई डिफरेंस है। मैं गया हूँ कश्मीर पे, मैंने हालात देखे, मैंने विजिट भी किया। बिल्कुल जो जलजिला वहाँ पे आया, कुछ दिन के लिए तरक्याती काम हुआ, वो भी सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए, लाइक दैट, जैसा कि उस वीडियो में जिक्र किया गया कि देखें जी के लिफ्ट में इतने सारे लोग बेचारे फंसे हैं, उनकी जान पे बनी हुई है, तो हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, लेकिन वो मीडिया का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें मीडिया एक दफ़ा देख ले, हमें दुनिया देख ले कि हम बड़े, वो कहते हैं कि हेल्पफुल लोग हैं जी, हम कश्मीर के लिए बड़ा कुछ कर रहे हैं, जस्ट एज अ दिखाने के लिए। तो 1-2 बंदे को रेस्क्यू किया, और वो भी अखबार की सुर्खी बनाने के लिए। तो जब मीडिया चला गया, लोग चले गए, तो बस रेस्क्यू भी साथ ही ख़त्म हो गया, क्योंकि देखने वाले कोई नहीं है, तो रेस्क्यू किसके लिए करेंगे? हम तो रेस्क्यू करते हैं भाई दिखाने के लिए कि हम तो बड़े हेल्पफुल कौम है, हम तो ये कर रहे हैं लोगों के लिए, हम वो कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी कौम का अपना कसूर है, क्योंकि यहाँ पे शऊर की बड़ी कमी है। हमारा अलमिया बन चुका है कि हमने अपने ऊपर वो ऐसे चौकीदारों को मुसल्लत कर लिया कि जिनको हम सहूलियात देते हैं, जिनके पेट्रोल फ्री हैं, जिनको हम अपने टैक्स की सैलरियां भी उनकी ज़्यादा हैं, उनके होम रेंट भी नहीं है, उनके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी तालीम का सिस्टम बेस्ट है, ऑफिसर्स भी वही बनते हैं। तो पाकिस्तानी कौम क्या करती है? ऐसे चौकीदारों को हमने पाला हुआ जो हमारे ऊपर हुक्मरान बने हुए हैं, मतलब कि हम उनको तनख्वाही इस बात की देते हैं कि हम उनके गुलाम हैं वो पब्लिक सर्वेंट, लेकिन हम उनको तनख्वाही इस बात की देते हैं कि ना हमारी इज्जतें महफूज हैं, ना हमारी तालीम का अच्छा निज़ाम है, ना हमारे बच्चे महफूज हैं,
نہ ہم خود محفوظ ہیں. وہ بھائی صاحب والی بات آ گئی کہ حالات یہاں تک آ پہنچے ہیں کہ اگر ہماری قوم کو اس وقت موقع ملے آؤٹ آف کنٹری جانے کا تو میرے خیال میں یہ جو فری سیلریاں لے رہے ہیں, فری گاڑیاں ہیں, فری ان کے رہنے کے مکان ہیں, سارا کچھ ہے, تو وہی رہ جائیں گے, باقی عوام کا کوئی 1% بھی یہاں پہ نہیں بچے. تو کیا کہہ سکتے ہیں جی, ماحول ہی سر کہ عوام کا اپنا قصور ہے. عوام کو چاہیے کہ شعور ہونا چاہیے, ایک ایسے لیڈر کو لے کر آئیں جو اس چیز سے گزرا ہو, جس نے ایسے حالات دیکھے ہوں. اب ایک ہمارے اوپر وہ جو لیڈر مسلط ہیں, ان کے سارے بچے کیمبرج یونیورسٹی سے, آکسفورڈ یونیورسٹی سے ڈگریاں لے کر آئے, ساری زندگی کے جو بچے ہیں نواز شریف کے, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں نہیں, ہم تو برطانوی نژاد ہیں, تو پھر بھی پاکستانی ان کو ووٹ دے رہی, تو ہم ان کو بھی ووٹ دیتے ہیں. تعلیم ان کی ادھر تو لگا ہوا بھائی, علاج ان کے ادھر, علاج یہاں پہ یہ کرانے کے لیے ایک بھی بندہ تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا سسٹم ہی کیسے ہم نے کیسے بنائے ہوئے. تو ہماری عوام پھر بھی ایسے ہی لوگوں کو, ہمارا کیا کام ہے, جھنڈے اٹھانا اور نعرے لگانا, آپ کی جے ہو, بس کیا ہو رہا ہے کیا بن رہا ہے, تو اس سے ہمیں کوئی کیا ہی بات ہے جی پاکستانی قوم. بہرحال جی جو ریئلٹی بیس باتیں تھی وہ انہوں نے بالکل کی ہیں اور آن دا اسپاٹ کی ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں بالکل ایگری کرتا ہوں. اور سب سے زیادہ جو بات بیچ میں ہمیشہ کہتا ہوں وہی پوائنٹ انہوں نے ریز کر دیا کہ بندہ وہ سلیکٹ ہو جو عوام میں سے ہو, وہ روٹس کو جانتا ہو, جس نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں, سامنا کیا. انہوں نے کہا مڈل کلاس ہی لوور کلاس, انہوں نے ہاتھ کا اشارہ جو کیا بالکل مطلب نیچے زمین سے شروع ہو, وہ بندہ نیچے سے اوپر آیا, اسے پتہ ہو کیا مشکلات ہیں عوام میں, کیا پرابلم. ایک بندہ اے سی والی گاڑی سے نکلے, اسی اسکولوں میں پڑھا ہے, اے سی والے گھر میں رہنا, اسے کیا پتہ ہے گرمی کی شدت کیا. دیکھیں ہاں ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ پہ, وہ ریالٹی اپنی جگہ پہ, انہوں نے بھی بات کی, میں بھی ایگری کرتا ہوں. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ اکثر لوگ میں نے دیکھے ہیں وہ ایلیٹ کلاس میں ہیں, لیکن وہ دکھ تکلیف وہ چیز ان میں ہے, وہ کرتے ہیں, لیکن آئی ڈونٹ نو وہ جب اس طرح کا اقتدار یا اس طرح کی طاقت ان کے ہاتھ میں آتی ہے تو پھر وہ بندہ کیا ریئیکٹ کرتا ہے, پھر دیکھنے لائق ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے وہ ان اے نارمل وے زندگی گزار رہا ہے, تو وہ بڑا میں کہوں گا کہ گڈ ول ٹائپ انسان. فواد چودھری لو اب یہ سال ہے نا, ہاں بالکل. تو اب حکومت میں تھا تو مذاق اڑا رہا تھا چندریان 2 کا, تو بات حکومت سے گیا ہے تو ابھی پازیٹیو کمنٹ کر رہا ہے, کہہ رہا ہے جی کہ ماشاءاللہ بڑا. اسی طرح عمران خان بھی جب حکومت میں تھا تب وہ نام تک نہیں لیا کسی کا, جب حکومت گرنے کا ٹائم آیا تب اس نے بھی بولنا شروع کر دیا. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ سب کی کہ یہ کرتے کیا ہے. اصل یار وہ بھائی والا کمنٹ ہے نا, انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے اوپر جب آپ کو فون آ جاتا ہے کہ بھائی آپ کے بچے اور آپ کی بیوی ہے, میں کہہ رہا ہوں جب آپ کے انڈر اختیار ہے, ٹھیک ہے, ایک اختیار ہے, عمران خان کے پاس بھی تھا نا اختیار, اس وقت کچھ نہیں بولا. یہ چیز سے مجھے بھی اعتراض ہے, جب اس کی حکومت گرنے لگی ہے تب اس کو سارے یاد آ کے مجھے کام نہیں کرنے دیا, مجھ پہ یہ ظلم ہوا ہے, مجھے یہ ہوا ہے, میرے پہ یہ ہوا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب حکومت میں تھا تب اس نے کیوں نہیں کچھ کیا. مووی دکھاتے ہیں نا, کوئی مووی میں آپ کو سیاسی چیز دکھاتے ہیں نا کہ یہ کر رہے ہیں سیاست, بیک گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے جو عوام کے سامنے نہیں ہے, وہی کھچڑی جو ہے ادھر پک رہی ہوتی ہے, سیم ٹو سیم وہ ریئلٹی ہوتی ہے. اسی طرح نواز شریف نے بھی کیا تھا, جب حکومت میں تھا تب بولتا نہیں تھا, جب وہ اس کو حکومت میں سے نکالا تو اس نے کہا مجھے کیوں نکالا, تو ووٹ کو عزت دو, وہ والے نعرے لگنے شروع ہو گئے. میں کسی ایک سیاستدان کے ساتھ نہیں ہوں, یہ سارے جب کرسی سے اترتے ہیں تب میرے منہ سننے لگے ہیں. نہیں عوام کو الو بنایا ہوا ہے, عوام کو الو اس لیے بنایا ہوا کہ عوام خود فدو ہے. ٹھیک ہے نا, میں ریالٹی بولوں نا, عوام خود فدو ہے. آپ نے کیوں سلیکٹ کیا اس بندے کو, پھر آپ یہ بتا دیں, ایک سوال کا جواب دے دیں کہ کون سا بندہ ٹھیک ہے آپ کے کاغذوں میں جو 100% ٹھیک ہوگا, کوئی اپس اینڈ ڈاؤن نہیں ہوگا, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی, کوئی 2 نمبری نہیں ہوگی, کوئی کرپشن نہیں ہوگی, ایک بندہ بھی نہیں ہے. آپ کے وہ محافظ بھی نہیں ہے جو میں سچ بولنے لگوں تو پھر ڈرامہ کوئی بھی نہیں, وہ اوپر ہو جائے گا, کوئی نہیں ہے. آپ کو اپنے آپ کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں ہے. اور سیکنڈ تھنگ اگر کسی پہ ہے وہ آپ کی فیملی ہے, اس کو آپ سیکیور دیکھنا چاہتے ہیں. اور آ جا کے جب بھی پاکستان میں ان کو ایک نیگیٹو آپ کا پوائنٹ ملتا ہے, کچا دھاگا, وہ کیا ہے آپ کی فیملی, وہ اس پہ اٹیک کریں گے آ جا کے. بالکل مجبوری بنی. آپ کو کہیں بھی آپ اچھا کام کرنے کی کوشش کریں گے, آپ نچلے طبقے میں بھی شروع کر دیں, یہاں کے جو وڈیرے ہیں آپ اٹھ کے آپ کے گلے پڑ جائیں گے جناب. مطلب آزاد ہے لیکن صرف نام کے آپ صرف گھوم سکتے ہیں, ایک بار ایک گلی میں سے گزریں گے, دوسری بار آپ گزر کے دکھائیں, نہیں گزر سکتے, آپ وہاں سے نہیں گزر سکتے.
آپ آزادی کی باتیں کرتے ہیں, ہم آزاد ملک ہے. انڈیا میں یہ چیز جو ہے یہ بڑی اوپنلی ہے. ہم کہتے ہیں ہمیشہ کہ آپ لوگ اوپن مائنڈڈ ہیں. انڈیا کی ابھی وہ بتا رہے ہیں نا کہ حکومت جو ہے وہ 5-5-6 جنرلوں کو چینج کر دیتی ہے, ایک جنرل صاحب جو ہے وہ 5-5-6 حکومتوں کو چینج کر دیتے ہیں. کمپلیکیٹڈ ضرور ہے باتیں, نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے جو پوائنٹ اٹھائے ہیں وہ ٹھیک اٹھائے ہیں. مٹھائی انہوں نے کھائی وہ ایک طنزیہ طریقہ تھا, اور یہ بھی عوام تک, لیکن جو سامنے عوام کھڑی تھی میرے خیال میں ان سے بھی انٹریکٹ ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے یہ بات کی ہے, آپ اس کا جواب کیا سمجھتے ہیں, کیا عوام جو ہے وہ بات تو کرے کم از کم یار, وہ پتہ تو چلے کہ عوام میں وہ چیز ہے, وہ کیا سوچتے ہیں اور کیا اس کے اوپر رائے رکھتے ہیں اپنی, وہ بھی تو بتائیں. وہ بت بنے سن رہے ہیں, اب یقین مانے ان سے وہ اینکر جو ہے محترمہ سوال کر لیتی, اگر اس کے بعد کاؤنٹر سوال کر لیتی, میرے خیال میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا, کیونکہ لوگوں کے پاس لیک آف نالج ہے. وہی جو رٹا ہوا پڑھایا گیا ہے اور جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس میں پڑھایا گیا, یا جو میڈیا غلط مل دکھا رہا ہے, اور جو وہی انہوں نے کہا ہے نغمے اور ملی نغمے, اور یہ ملی نغمے میں نے کہا میں سن کے رونے لگا تھا, توبہ توبہ, اتنی خوشی وہ یہاں پہ لگتا ہے. تو بہرحال میں اور زیادہ بےزتی نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ ہے کہ انڈیا کو اگین مبارکباد دینا چاہتا ہوں, اور ابھی یہ پہلا قدم ہے ان کا, تو آگے پتہ نہیں کتنی جلنے والی ہے لوگوں کی. تو وہ لوگ تو پھر عوام جو ہے ابھی تھوڑی بہت میں کہوں گا کہ وہ غصے میں ہے, تو بعد میں اگر وہ سیکنڈ سٹیپ لیں گے نا اس کے اوپر, انڈیا کوئی اور سٹیپ لے گا, تو آٹومیٹکلی جناب یہاں کی عوام جو ہے نا وہ سر چڑھ جائے گی. اور پھر جناب میڈیا پہ میں ابھی بھی کمنٹس دیکھ رہا ہوں لوگوں کے, ابھی بھی غصہ دیکھ رہا ہوں, مجھے خود غصہ ہے لیکن وہ نکالا نہیں جا سکتا. وہ ریزن ویڈیو میں بھی بتا دیا ہے, وہ بھائی صاحب بھی بتا رہے تھے, تو اس لیے ہم چپ کر جاتے ہیں. تو یہ چپ کا جو ہے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے. ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے, اور ان کے اوریجنل ویڈیو کے لنک اور دوسرے چینل کی ویڈیو کے چینل کی لنک جو ہے ڈسکرپشن میں موجود ہوگی. پلیز جائیں, وزٹ کریں, سپورٹ کریں, اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پیس.